हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सताक्षी एंड आज की वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत लोग सर्च नहीं करते, बट छोटे 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 टॉपिक्स जो है वो बहुत लोग सर्च करते हैं। तो आज की वीडियो हर उस गर्ल के लिए है जो कंफ्यूज है कि उसका स्किन टाइप क्या है, ऑयली है, सेंसिटिव है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, क्या उसका स्किन टाइप है। आज की वीडियो उनके लिए है, तो मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टू हिट दैट लाइक बटन एंड कमेंट डाउन योर स्किन टाइप अगर आपको समझ आया कि आपका स्किन टाइप क्या है। ऑयली हो, ड्राई हो, सेंसिटिव हो, कॉम्बिनेशन हो, सबका सॉल्यूशन है इस वीडियो में। तो आपको इस वीडियो में आपकी स्किन टाइप के साथ साथ उस स्किन के लिए क्या सूटेबल है क्या नहीं है वो सब कुछ पता लगेगा इस कंप्लीट वीडियो में। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो सकती है, बट डू वॉच इट टिल द एंड, यू वोंट रिग्रेट इट। फर्स्ट इज ऑयली स्किन। ऑयली स्किन यूजुअली लुक्स शाइनी, स्पेशली टी जोन में। ड्राई स्किन टाइट फ्लेकी सी होती है। कॉम्बिनेशन स्किन थोड़ी सी ड्राई, थोड़ी सी ऑयली, मतलब कॉम्बिनेशन एज द नेम सजेस्ट कि थोड़ी सी ऑयली, थोड़ी सी ड्राई होगी मूड को देख के। जैसे कि मेरी स्किन है, कभी ऑयली हो जाती है, कभी ड्राई हो जाती है। सेंसिटिव स्किन इजिली रेड या इरिटेटेड हो जाती है जब जैसे आप कुछ अप्लाई करते हो, नॉर्मल वाटर से भी वॉश करते हो तो आपकी स्किन अगर वो हार्ड वाटर है या उसमें कुछ केमिकल, तो आपकी स्किन में रैश आ जाता है या रेड से हो जाती है स्किन। जगह जगह पे थोड़े थोड़े बम्प्स दिखना शुरू हो जाते हैं अगर ज़्यादा ज़्यादा इरिटेटेड स्किन है, ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है आपकी। तो प्राइमर इज योर मेकअप BFF। इस बात को ना, जहाँ आप मेकअप करते हो वहाँ लिख के रख लो कि प्राइमर यूज़ करना है, क्योंकि उसके बाद आपका फेस, आपकी स्किन एक कैनवस की तरह हो जाती है जिस पे आप मेकअप का पेंट लगाओगे। ऑयली स्किन के लिए मैटिफाइंग प्राइमर, ड्राई स्किन के लिए हाइड्रेटिंग प्राइमर और सेंसिटिव स्किन के लिए फ्रेग्रेंस फ्री सूदिंग प्राइमर। नाउ कम्स टू फाउंडेशन एंड कंसीलर। तो ऑयली स्किन के लिए ऑब्वियसली हम ऑयल बेस्ड नहीं यूज करेंगे, जिसमें ऑयल ना हो, वाटर बेस्ड हो। हम वैसे फाउंडेशन, वैसे कंसीलर्स यूज करेंगे। ड्राई स्किन के लिए डुई फिनिश वाले फाउंडेशन कंसीलर्स बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, हम वो यूज करेंगे। एंड सेंसिटिव स्किन के लिए मिनिमल इंग्रेडिएंट्स वाला फाउंडेशन या कंसीलर यूज करेंगे। कंसीलर सिर्फ प्रॉब्लम एरियाज में ही अप्लाई करना है एंड उसके बाद इजीली ब्लेंड कर देना है। अब लोग क्या करते हैं, कंसीलर सब जगह लगा देंगे अपने फेस पे, यहाँ पे जहाँ पे आपको पिंपल का स्कार है या कुछ भी है वहाँ पे अप्लाई कर देंगे। उससे अलग चीज़ें हैं। तो कंसीलर सिर्फ आप जहाँ आपकी स्किन टोन से, फाउंडेशन के टोन से डार्क स्किन है, जैसे अंडर आर्म्स हो गया, वहाँ आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज ब्लश एंड ब्रॉन्जर। सबसे पहले तो ब्लश और ब्रॉन्जर में बहुत कंफ्यूजन होता है। जब मैंने मेकअप स्टार्ट किया था ना, मुझे पता नहीं था कि ब्रॉन्जर क्या होता है। तो मैं ब्रॉन्जर के नाम पे जो कलर करेक्टर होता है ना वो उठा के ले आती थी, मुझे पता नहीं होता था। ब्रॉन्जर के नाम पे आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड, मैं वो यूज़ कर लेती थी कि यार मुझे पता ही नहीं था कि ब्लश और ब्रॉन्जर में ब्लश और ब्रॉन्जर अलग अलग। ब्लश और ब्रॉन्जर से जो आपके फेस के कर्व्स हैं वो हाईलाइट होते हैं, आपका फेस फ्लैट नहीं लगता है, जो आपके फेस पे टिप्स हैं वो सब आती हैं, एक लाइफ मिलती है आपके फेस को। ऑयली स्किन के लिए मैट ब्लश यूज़ करें, ड्राई स्किन के लिए क्रीम ब्लश यूज़ करें। ब्रॉन्जर सिर्फ चीक बोन्स के नीचे और फोरहेड के ऊपर आता है और उसको अच्छे से ब्लेंड करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट इज सेटिंग एंड फिनिशिंग टचेस। मेकअप को सेट करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ऑयली स्किन के लिए, क्योंकि समर्स हैं, जैसे कि आजकल समर्स हैं, तो ऑयली स्किन में और पसीना आएगा। तो उससे क्या होगा कि मेकअप जो है वो पिघलना शुरू हो जाता है। वैसे तो आपको सेटिंग स्प्रे भी आते हैं, बट अभी हम लूज पाउडर की बात करेंगे। ऑयली स्किन है तो आपको पहले लूज पाउडर यूज़ करना है, उसके बाद सेटिंग स्प्रे लगाना है। लूज पाउडर से जो भी आपका ऑयल अभी निकल रहा होगा फेस से, वो सारा वो स्पॉन्ज में आ जाएगा, वो पाउडर से सेट हो जाएगा। उसके बाद आप एक सेटिंग स्प्रे अपने फेस पे थोड़ी दूर से सेट कर लें, स्प्रे कर लें। ड्राई स्किन है तब आपको लूज पाउडर नहीं यूज़ करना है, तब आपको सिर्फ और सिर्फ सेटिंग स्प्रे यूज़ करना है। और सेंसिटिव स्किन के लिए कोई भी सेटिंग स्प्रे लेना, बट अल्कोहल फ्री होना चाहिए। अल्कोहल कंटेंट बिल्कुल ना हो, नहीं तो वो आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है। और जिन भी गर्ल्स की स्किन ऑयली है, मेरी स्किन ऑयली नहीं है, अगर मेरे फेस से आपको लग रहा होगा ऑयली स्किन है तो नहीं, मेरी स्किन कभी ड्राई है कभी ऑयली रहती है, मतलब मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है। नॉर्मल पानी से वॉश करूँगी तो ड्राई हो जाएगी, और कोई भी जो भी मैं ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ उससे मेरी स्किन ऐसे ग्लो ग्लो करने लग जाती है। तो मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है। तो जिनकी ऑयली स्किन है वो मेकअप करने से पहले एक आइस क्यूब लेके या आइस रोलर लेके, अगर आइस रोलर नहीं है तो एक आइस क्यूब लेके अपने फेस पे रब कर ले आराम से। ये सेंसिटिव स्किन वाले बिल्कुल ना करें, ड्राई स्किन वाले भी मत करें, क्योंकि उससे आपका फेस ड्राई होता है। सेंसिटिव स्किन वालों को शायद रैश निकल सकता है, कोई रेडनेस आ सकती है उस बर्फ़ की वजह से। और अगर आप अपना फेस डंप कर सकते हैं वाटर में एक बोल लेके, तो आप वैसे कर लें। उससे क्या होगा कि आपके फेस पे स्वेटिंग नहीं आएगी, और अगर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती है तो बहुत कम हो जाएगी, वो उसका जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। तो आप आइस क्यूब यूज़ करें या आइस रोलर यूज़ करें मेकअप लगाने से बिल्कुल पहले, प्राइमर से भी बिल्कुल पहले।
तो ये था मेरा ईज़ी गाइड, बिना कन्फ्यूज़न के अपने स्किन टाइप को जानो, उसके बेसिस पे आप प्रोडक्ट्स खरीदो, अपने मेकअप के प्रोडक्ट्स खरीदो और मेकअप का क्या स्टाइल रहता है, मेकअप के क्या स्टेप्स रहते हैं, वो भी शायद आपको इस वीडियो में थोड़ा-सा पता लगे। कमेंट करके बताएँ आपका स्किन टाइप क्या है, आप और कैसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।